नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान महत शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, भी ये प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें हम पाठ 9 भक्त कवि सूरदास जी के पदों की व्याख्या विगत वीडियो से कर रहे हैं। भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ में संकलित वात्सल्य शीर्षक से पदों की व्याख्या की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए आज हम इनके पद संख्या 3 और 4 को हम देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, खेलने अब मेरी जाए बलैया, खेलने अब मेरी जाए बलैया, जब ही मोही देखत लरकनी संग, तब ही किया जत बल भैया, खेलने अब मेरी जाए बलैया। मोसो कहत तात वसुदेव को, मोसो कहत तात वसुदेव को, देव की तेरी मैया, खेलने अब मेरी जाए बलैया। मोल लियो कछु दे करी तिनको, करी करी जतन बढ़ैया, खेलने अब मेरी जात बलैया। अब बाबा कहीं कहत नंद सो, अब बाबा कहीं कहत नंद सो, जसुमती सो कहीं मैया, खेलने अब मेरी जाए बलैया। ऐसे कहीं सब मोही की जावत, ऐसे कहीं सब मोही की जावत, तब उठी चलो कि सैया, खेलने अब मेरी जात भलैया। पी पाचे नंद सुनत है ठाडे, पाचत नंद सुनत है ठाडे, हंसत हंसत उरलैया, खेलने अब मेरी जाए बलैया। सूर्यनंद बले राम दिरैयो, सूर्यनंद बले राम दिरैयो, तब मन हर्ष कन्हैया, खेलने अब मेरी जाए बलैया। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी हैं। इन्होंने श्री कृष्ण जी के बाल स्वभाव का चित्रण किया है। प्रसंग में क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ के वात्सल्य शीर्षक से उद्घृत है और यहाँ पर बलराम जी के द्वारा खेलते समय कृष्ण को चिढ़ाने के लिए जो व्यक्त किए गए भाव हैं उनका वर्णन किया गया है। यानी बलराम है वो कृष्ण को खेलते समय चिढ़ाते हैं और उस समय एक श्री कृष्ण है वो माता यशोदा से शिकायत करते हैं, तो उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है। खेलते समय बलदाऊ जी है, बलराम जी है, वो कृष्ण को चिढ़ाते हैं और इस चिढ़ाने के कारण वो अत्यधिक मर्माहत हो जाते हैं, व्यथा से पीड़ित हो जाते हैं और माता यशोदा से श्री कृष्ण शिकायत करते हैं कि बलराम है मुझे चिढ़ाते हैं। तो देखिए इस पद में क्या है कि खेलन अब मेरी जाए बलैया, कि खेलन मैंने खेलने के लिए, जाए मैंने जाएगी, बलैया मैंने बला या फिर मुसीबत विपदा, इसको हम कह सकते हैं कि खेलन तो अब तो खेलने के लिए मेरी बला ही जाएगी, अर्थात मैं अब खेलने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा कि कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि जब ही मोही देखत लरकनी संग, तब ही खिजत बल भैया। जब ही मैंने, जब मोही मैंने मुझे, देखत मैंने देखते हैं, लड़किनी का मतलब होता है लड़कों के साथ या फिर संगी साथियों के साथ, संग मैंने साथ, यानी जो साथी है, जो मित्रगण हैं या फिर जो लड़के हैं उनके साथ मुझे जब देखते हैं, कौन बलराम कृष्ण को जब देखते हैं, तब ही खिजत बल भैया, तब वो खींचते हैं, चिढ़ाते हैं। बल भैया का मतलब बलराम, कि मेरे बड़े भैया बलराम हैं, हे माता यशोदा, जब मैं खेलने जाता हूँ और तब मैं अपने बच्चों के, अपने जो मित्रों के साथ में, उन लड़कों के साथ में जब मैं खेलता हूँ, तब बलराम है वो मुझे चिढ़ाते हैं, खिजाते हैं, मुझसे खींच करके मुझे चिढ़ाते रहते हैं। और क्या कहते हैं कृष्ण, शिकायत क्या करते हैं माता यशोदा से कि मोसो कहत तात वसुदेव को, देव की तेरी मैया,
अर्थात माता कृष्ण है वो यशोदा से कहते हैं कि और माता बलराम है मुझे उन साथियों के साथ और क्या चिढ़ाते हैं और क्या कहते हैं कि मोसो कहत तात वसुदेव को, मोसो का अर्थ होता है मुझसे, कहत मैंने कहते हैं, तात मैंने पिता और वसुदेव मैंने वसुदेव, कि मुझसे ये कहते हैं कि तुम्हारे पिता तो वसुदेव है, तुम्हारे नंद बाबा पिता नहीं है, तुम्हारे पिता तो वसुदेव है, और तुम्हारी माता देवकी तेरी मैया और देवकी तुम्हारी मैया है। ये कहते हैं उन बच्चों के साथ में, जब मैं खेलता हूँ उन बच्चों के साथ में तो बलराम मुझे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हारे पिता तो वसुदेव है और तुम्हारी माता देवकी है। और मोल लियो कछु दे करी तिनको करी करी जतन बढ़ैया, मोल मैंने मूल्य, लियो मैंने लेकर के, मूल्य दे करके, कछु मैंने कुछ, दे मैंने दे करी का मतलब देकर, कि कुछ मूल्य दे करके, तिनको मैंने उनको यानी अपने लिए श्री कृष्ण के लिए कहा है कि उनको करी करी जतन बढ़ैया, करी करी मैंने कर करके, जतन मैंने प्रयास, जतन का अर्थ होता है प्रयास, बढ़ैया मैंने चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। अर्थात माता यशोदा से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बलराम मुझे ये कहते हैं कि तू तो माता, तू यशोदा से ये वसुदेव और देवकी का बेटा है, इसीलिए तुझे वहाँ से कुछ मूल्य चुका करके और तुझे खरीदा गया है। और उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने तिनको का अर्थ किया गया उन्होंने किन्होंने, नंद बाबा ने और यशोदा ने तुम्हें देवकी और वसुदेव से कुछ रुपये दे करके, मतलब मूल्य चुका करके तुम्हें खरीदा गया है, तुम उनके माता पिता तुम्हारे यशोदा और नहीं है, ये चिढ़ाते हैं। तो तुम्हें मोल दे करके वो खरीदा गया है, करी करी जतन बढ़े, और ये कह करके ये बात बता करके मुझे चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। कौन? बलराम, बलदाऊ है, मुझे ये कह करके चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। बढ़िया कर चिढ़ाना। और अब बाबा कहूँ कहत नंद सो जसुमती सो कहे मैया, इसीलिए और क्या कहते हैं माता यशोदा से कृष्ण कह रहे हैं कि ये माता अब मुझ, और क्या कहते हैं चिढ़ाते हुए कि अब बाबा कहीं कहत नंद सो, कि अब तुम बाबा कहने लगे हो, पिता कहने लगे हो, कहीं कहत नंद सो, अर्थात नंद बाबा को तुम बाबा यानी पिता कहने लगे हो। और माता जसोदा सो कहे मैया, और यशोदा से यशोदा को, सो मैंने को, मैया कहने लगे हो। अब तुम पिता, अब नंद बाबा को तो पिता कहने लगे हो, बाबा कहने लगे हो, और माता यशोदा को तुम अपनी मैया कहने लगे हो। इस प्रकार से मुझे चिढ़ाते रहते हैं। और क्या कहते हैं कि ऐसे कहीं सब मोही खिजावत तब उठी चलो खिसैया। कृष्ण यशोदा से कह रहे हैं ऐसे मैंने इस प्रकार से कहीं मैंने कह करके सब मोही मैंने सभी मोही मैंने मुझे सब मुझे खिजावत मैंने चिढ़ाते रहते हैं। ऐसा कह करके सभी लड़के और बलराम मुझे चिढ़ाते रहते हैं। और तब उठी चलो खिसैया, तब मैं वहाँ से खिसिया कर लाचार होकर के खिसिया कर चला आता हूँ, भाग जाता हूँ, वहाँ से उठ जाता हूँ। उठी चलो खिसैया, खिसिया का मतलब खिसिया कर, लाचार होकर के खिसिया कर मैं वहाँ से उठ चला आता हूँ। मैं फिर वहाँ नहीं बैठ सकता, मुझे वो चिढ़ाते रहते हैं। फिर क्या कहते हैं माता यशोदा से कृष्ण कि पाछे नंद सुनत है ठाड़े हंसत हंसत उर लिया। और ये जो कृष्ण की भोली भाली बातें, ये कृष्ण के द्वारा माता यशोदा को भोली भाली शिकायतें सुन करके पीछे खड़े हुए नंद बाबा सुनते रहते हैं। तो पाछे मने पीछे, नंद मने नंद बाबा, सुनत मने सुनते हैं, ठाडे मने खड़े खड़े, पीछे खड़े खड़े नंद बाबा कृष्ण की इन तोतली शिकायतों को, अच्छी भोली भाली बातों को सुनते रहते हैं। और फिर क्या करते हैं, हंसत हंसत उर लिया। और ये सुन करके नंद बाबा के हृदय में कृष्ण के प्रति दुलार उमड़ आता है और वे द्रवित होकर के गदगद होकर के उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। तो हंसत हंसत उर लिया, उर मैंने हृदय से, लिया मैंने लगा लेते हैं, हंसत हंसत मैंने हंस हंस करके गदगद होकर के नंद बाबा कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेते हैं और बड़ा दुलार करते हैं। सूर नंद बलराम ही धीर्यो तब मन हर्ष कन्हैया। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों कि सूरदास, सूर मने सूरदास जी कहते हैं कि नंद बलराम ही धीरैयो, धीरैयो को मैंने धमकाना, डांट लगाना,
तो नंद बाबा है कृष्ण को गोदी में लिए हुए हैं और गोद में लेकर के बलराम को डांट लगाते हैं, धमकाते हैं। किसके सामने? कृष्ण के सामने। कृष्ण को तो गोद में लेते हैं और गोद में लेकर के नंद बाबा बलराम को डांटते हैं, धमकाते हैं। धीरेयों का मतलब धमकाते हैं। तब मन हर्ष कन्हैया, तब कृष्ण को मन बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ अब मजा चखा दिया, मैंने बलराम को डांट लगवा दी। तो इस प्रकार से कृष्ण है, कन्हैया है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तब मन हर्ष कन्हैया, हर्ष मन प्रसन्नचित हो जाते हैं। कृष्ण फिर बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा मेरे कारण इसको अब डांट मिल गई इनको, हैं। तो इस प्रकार से बड़ी खुश होते हैं। बालकों का स्वभाव होता ही है। और कन्हैया अपने मन ही मन बड़े हंसते हैं, खुश होते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि बाल स्वभाव में जो समाये हुए शिकायत के जो भाव होता है, शिकायत करने का जो भाव है, उसका यहाँ पर चित्रण बड़ा मनोहारी मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पर कवि सूरदास जी ने किया है। और ये आप लिख सकते हैं, बलराम का चिढ़ाना, बलदाऊ का चिढ़ाना, कृष्ण का खिसियाना और खुश होना, ये बातें बालकों के स्वाभाविक क्रियाएं होती है, प्रतिक्रिया होती है। बालकों में स्वाभाविक चीज़ें होती है। शिकायत करना, बच्चों का एक बच्चे का दूसरे बच्चों को चिढ़ाना, ये बच्चों का स्वाभाविक गुण होता है। तो कृष्ण का खिसियाना, बलराम का चिढ़ाना और खुश होना, ये सब स्वाभाविक क्रिया और प्रतिक्रिया, ये आप लिख सकते हैं। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और काव्यलिंग और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जिसमें एक ही शब्द दोबारा आ जाए और अर्थ वहीं का वहीं रहे तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है, पुनरुक्ति हो जाती है उसकी। काव्यलिंग अलंकार और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों बच्चों का स्वाभाविक गुण इसमें दर्शाया गया, तो स्वाभाविक गुण होता है। स्वाभाविक अलंकार भी है। तो ये अलंकार है, भाषा ब्रज है, ध्यान रखना भाषा कौन सी है, इसमें ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है। तो स्वाभाविक गुण, स्वभावोक्ति, क्षमा करना, स्वाभाविक गुण लिख दिया मैंने, स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, ये सुधार कर लेना, स्वभावोक्ति अलंकार है। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी विशेष में लिखना है। अगला पद देखते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बालकों का चित्रण, सुंदर चित्रण किया है सूरदास जी ने, कृष्ण का सुंदर बाल मनोहारी चित्रण किया है। अगला देखिए पद, मैया बहुत बुरो बल दाओ। अब देखो यहाँ भी शिकायत की जा रही है। माता यशोदा से कृष्ण शिकायत कर रहे हैं कि मैया बहुत बुरो बल दाओ, मैया बहुत बुरो बल दाओ। कहने लगो बन बड़ो तमाशो, सब मोड़ा मिल आओ। मोहू को चुंचकारी गयो ले, जहाँ संगनी बन जाऊ। बागी चलो कहीं गयो उहाँ ते, काटी हाउ रे काटी खाई रे हाउ। हो डर पो कांपो अरु रोवो, को नहीं धीरे धराऊ। मैया बहुत बुरो बल दाऊ, मैया बहुत बुरो बल दाऊ। तरसी गयो नहीं भागी सको, वे भागे जात अगाऊ। मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहावत साऊ। सूरदास बल बड़ो चबाई, सूरदास बल बड़ो चबाई। तेसे ही मिले सखाऊ, मैया बहुत बुरो बल दाऊ, मैया बहुत बुरो बल दाऊ। तो प्यारे विद्यार्थियों ये गेय पद है, गाने योग्य है, भजन की तरह गाया जा सकता है। सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं वो गाने योग्य हैं। संगीतात्मकता, अलग अलग रागों पर इन्होंने पदों की रचना की है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद को हम देखते हैं। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ के वात्सल्य शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ये लिखना है। और यहाँ पर बालक कृष्ण द्वारा माता यशोदा को बलराम की शिकायत करने का प्रसंग व्यक्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, बालक कृष्ण द्वारा माता यशोदा को बलदाऊ की शिकायत का यथार्थ चित्रण किया है। देखिए क्या करते हैं कृष्ण माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं कि मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कि हे माता यशोदा बहुत बुरो बलदाऊ। बुरो माने खराब है, बुरा है,
बलदाऊ मैंने बलराम, कि बड़े भैया बलराम बलदाऊ बहुत ही खराब है। ये माता यशोदा से कहते हैं। कौन? श्री कृष्ण। तो प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया कि बलराम है वो बहुत बुरे हैं, वैसे भी मुझे चिढ़ाते रहते हैं तो बहुत बुरे स्वभाव के हैं, कृष्ण को बुरे लगते हैं। कहने लग्यो बन बड़ो तमाशो सब मूड़ा मिली आओ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या शिकायत करते हैं कि बलराम बहुत बुरे हैं। क्यों है बुरे? देखो कि एक दिन क्या हुआ कि कहने लग्यो बन बड़ो तमाशो, कि एक दिन बलराम ने श्री कृष्ण से कहा कि कहने मैंने कहने लग्यो मैंने लगा, बन मैंने जंगल में, बड़ो मैंने बड़ा, तमाशो मैंने खेल, कि जंगल में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। ये सब आकर के सब बच्चों को जाकर के वो कहते हैं, हमें कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि बलराम आकर के कहते हैं हमसे कि जंगल में वन में एक बहुत बड़ा तमाशा बड़ा खेल होने वाला है। तो फिर क्या होगा कि सब मोड़ा मिल आओ, सब मोड़ा, मोड़ा मैंने लड़के, मिली मैंने मिल करके, आओ मैंने आ जाओ, कि हे सब लड़के मिल करके आ जाओ, हम चलते हैं कहाँ? वन में तमाशा देखने, वन में खेल देखने के लिए। इसीलिए सब लड़के वहाँ पर इकट्ठे हो जाओ, सब मिल करके आओ। फिर क्या कहते हैं माता यशोदा से कृष्ण कि मोहू को चुचकारी गयो ले और जहाँ संगन बन जाऊ, अर्थात मोहू मैंने मुझे शब्द किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। माता यशोदा से श्री कृष्ण जी शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि मोहू को मैंने मेरे को चुचकारी का अर्थ होता है पुचकार करके, सहला करके, बहला करके, गयो ले मैंने लेकर के चले गए हैं। हे माता यशोदा कि बलराम है वो मेरे पास आकर के मुझे बहला फुसला करके वहाँ पर ले गए जंगल में। और जहाँ संगन बन जाऊ, जहाँ पर संगन मैंने गहरा, बन मैंने जंगल, जाऊ मैंने झाड़ियाँ, जहाँ पर मुझे कहाँ लेकर के चले गए कि जहाँ पर बहुत गहरी गहरी गहरा वन और झाड़ियाँ थी, वहाँ पर लेकर के चले गए। कैसे ले गए? बहला फुसला करके श्री कृष्ण मुझे जो गहरे वन क्षेत्र में और झाड़ियों में ले गए। फिर क्या किया? वहाँ जा कर के सब लड़के भी साथ में थे और कृष्ण भी साथ में थे, बलराम भी साथ में थे। फिर बलराम क्या करते? बलराम उनमें सबसे बड़े से थोड़े बड़े थे, तो इस कारण से वो उनको डराते थे। कैसे डराते? देखिए कि भागी चलो कहीं गयो उहाते काट खाए रे हाऊ। छोटे बच्चों को डराने के लिए हाऊ बोलते हैं कि हाऊ आ जाएगा, हाऊ खा जाएगा, हौआ, हाऊ मैंने हौआ। तो देखिए कि जहाँ पर जब वहाँ जंगल में हम सब पहुँचे, जब हम वहाँ पहुँचे तब भागी चलो मैंने भाग करके, चलो मैंने चले गए, कहीं गयो मैंने कह करके, ये कह करके भाग करके चले गए। क्या कह करके भाग के चले गए? कि गयो उहाते मैंने वहाँ से गए, वहाँ मैंने वहाँ, ते मैंने से, कि वहाँ से भाग करके ये कह करके चले गए। भागते हुए कह करके चले गए। क्या कहा? कि काट खाए रे हाऊ, कि काट खाए रे हाऊ, कि तुम्हें काट लेगा, हौवा है यहाँ जंगल में, वो तुझे काट खाएगा। ये कह करके वो तो भागने लग गए, वो तो वहाँ से भाग गए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जब हम वहाँ पहुँचे तब वहाँ से ये कह करके वे भाग खड़े हुए कि यहाँ पर इस वन क्षेत्र में यहाँ से भागो, यहाँ पर हाऊ है और वह तुम्हें काट खाएगा। हो डरपो, हो मैंने मैं, डरपो मैंने डर गया। माता यशोदा से कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो वहाँ डरने लगा, हो डरपो मैंने मैं डरने लगा। कांपो अरु रोवो, और कांपने लगा, अरु मैंने और, रोवो मैंने रोने लगा। मैं जोर जोर से वहाँ डर के मारे कांपने लगा और रोने लगा। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण। किसको? माता यशोदा को कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर ये कह करके वो तो सब भाग गए और मैं वहाँ अकेला डर के मारे वहाँ डरने लग गया, कांपने लगा और रोने लगा। को नहीं धीर धराऊ, कोई मैंने किसी ने भी नहीं मैंने नहीं, धीर मैंने धैर्य, धराऊ मैंने धारण करवाया, किसी ने मुझे धीरज नहीं बंधाया। वो बच्चे भी जो लड़के साथी थे वो भी बलराम के जैसे ही थे, उनके साथ में मिले हुए थे, इसीलिए किसी ने भी मुझे धैर्य नहीं बंधाया, ढांढस नहीं बंधाया। किसी ने नहीं कहा कि मत डरो, कोई हाउ नहीं है, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। तो यहाँ पर कृष्ण शिकायत कर रहे हैं कि को नहीं धीर धराओ, किसी ने भी मुझे धैर्य धारण नहीं करवाया। आगे क्या कहते हैं कृष्ण
कि थरसी गयो नहीं भाग सको। थरसी मैंने घबरा करके, भयभीत होकर के, डर करके मुझसे भागा नहीं गया। धरसी गयो मैंने बहुत अधिक मैं घबरा गया, भयभीत हो गया, तो नहीं भाग सको, नहीं भागी सको, मैंने वहाँ से मैं भाग नहीं सका। हे माता यशोदा, मैं इतना घबरा गया था कि मैं वहाँ से भाग नहीं सका। और क्या कहते हैं कि वे भागे जात अगाऊ, वे कौन? बलराम और उसके साथी। वे तो भागे, जात मैंने जा रहे थे, अगाऊ मैंने आगे ही आगे, वे तो आगे ही आगे भागते जा रहे थे और मुझसे डर के मारे भागा नहीं गया। तो अब देखिए आगे, मोसो कहते मोल को लीनो, और ये भी मुझसे चिढ़ाते रहते हैं। मुझसे ये क्या कहा उन्होंने? मोसो कहते मोल को लीनो। बलराम मुझसे क्या कहता है कि मोसो मैंने मुझसे, कहते हैं मोल को लीनो, मैंने खरीदा हुआ है, मूल्य चुका करके तुझे खरीदा गया है, ऐसा मुझे कह करके चिढ़ाते हैं। आप कहावत साऊ, आप मैंने स्वयं को, कहावत मैंने कहता है, साऊ का अर्थ होता उत्तराधिकारी, साऊ का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थी उत्तराधिकारी, कि तू तो मोल का लिया हुआ है और मैं ही यहाँ का उत्तराधिकारी हूँ, नंद बाबा का बेटा असली मैं ही हूँ और मैं यहाँ का उत्तराधिकारी हूँ, और इस तरह से मुझे चिढ़ाता है। सूरदास बल बड़ो चबाई, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा से कृष्ण कह रहे हैं कि बल बड़ो चबाई, बल मने बलराम, बड़ो मने बड़ा, चबाई का अर्थ होता है चुगलखोर या शैतान, कि बलराम बड़ा चुगलखोर है, बड़ा शैतान है। ये शिकायत करते हैं कृष्ण जी माता यशोदा से कि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि बलराम बहुत शैतान है, बहुत चुगलखोर है। चबाई का अर्थ चुगलखोर या शैतान है। तैसे ही मिले सखाऊ, और तैसे ही मैंने वैसे ही उसके सखा भी ऐसे ही हैं। कैसे ही? बलराम के जैसे ही, बलराम के जैसे ही उसके सखा साथी भी ठीक उसी प्रकार के, उसके मित्र भी उसी प्रकार के बदमाश है, शैतान है, ये कहना चाहते हैं। उसके जैसे ही उसके साथी है, संगी है, बदमाश वैसे के वैसे हैं। तो इस प्रकार से माता यशोदा से कृष्ण शिकायत कर रहे हैं बलराम की। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है इसमें, आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। बाल स्वभाव में जो समाई हुई चंचलता है, सरलता है, उसका यहाँ पर व्याख्यान हुआ है, उसका स्वाभाविक चित्रण हुआ है। बाल मनोवैज्ञानिक वात्सल्य भाव का मनोरम चित्रण यहाँ पर किया गया है। अनुप्रास स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इन पदों में बालकों का जो स्वभाव होता है उसका वर्णन इसमें किया गया। तो अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का किया गया है। ब्रज भाषा है, भाषा ब्रज है। रस की बात करें तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति यहाँ पर हो रही है, तो वात्सल्य रस का भाव यहाँ पर हो रहा है। और कृष्ण है माता यशोदा के समक्ष बलराम की शिकायत कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे प्राचीन काव्य पुस्तक से सूरदास जी के पदों की आगे की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन दोनों व्याख्या को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।